जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यम नमो नमः। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 45 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। 45 नंबर वीडियो का महात्मा है परमहंस योगानंद। उनका वाणी था जो सच्चा बोलना एक धर्म है, सत्यमेव जयते। जो सदा सच्चा बात बोलता है वो कभी भयभीत नहीं होता है। तो एक सच्चा का लिए झूठा का लिए 10 झूठा से ढकने पड़ता है। इसलिए एक सच्चा यदि कोई बताए, इससे हम यही ये है वो करने से होता है। इसलिए सदाए सत्य पालन करना चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण देव भी बताया है जो 12 साल सत्य पालन करे उनका मुख से जो निकलेगा वो भी वही सत्य होगा। यही ये है, सत्य का धर्म है। उनको जन्म हुआ था 1863 ख्रीष्टाब्द का गोरखपुर में उनका जन्म हुआ था। उनका बाल्य नाम था मुकुंदलाल घोष। उनका पिता भगवती चरण घोष और माँ का नाम था करुणामयी। उन्हें पिता माता का चतुर्थ संतान था। माता पिता भक्ति परायण होने से पुत्र संतान भी भक्ति परायण होता है। यही एक कहावत है। जो गर्भ का संतान जिस भाव में ये होगा बड़ा होगा और गर्भ का ये होने के बाद में वही भाव से ये होगा। यही एक ये का ये है, परंपरा है। जब ये में बाल्यकाल में उनका ये जो मेधा को ये था और पूर्व ये का इनका ये स्थिति था और प्रकृति का विषय में उनका खूब पारदर्शी था और उन्हें पूर्व जन्म का उनका ज्ञान हुआ था। पूर्व जन्म का विषय में ज्ञान हुआ था। उनका पिता माता का गुरु समाचरण लहरी बाबा जब उन लोग को जीवन में ये में आया था, उन लोग घर में आया था तो उनको उन्हें ये देखा था और समझा था वो एक बड़ा महात्मा बनने सीखता है। तो इसको बाद में उन्हें कुछ भविष्यवाणी करके गया था उनका माँ का पास में और कुछ पत्र लिख के गया था। वो माँ शिक्षित अवस्था में रखा था। तो जब 18 साल का उम्र है उन्हें काशी यात्रा किया और स्वामी परमानंद जी का साथ में उनका दर्शन हुआ। उन्हें शिक्षा दीक्षा का साथ में उन्हें आध्यात्मिक चर्चा भी करता था और उन्हें काशी में मुक्तेश्वर गिरी जी महाराज से दर्शन हुआ और उनसे उन्हें क्रियायोग ये सब शिक्षा किया। इसके बाद में उन्हें घर में लौट के आया और 1915 में उन्हें ये किया गुरु का ये में उन्हें ये किया ये संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम हुआ स्वामी ये योगानंद महाराज। रांची में उनका आश्रम में हम गया था। तो रांची में उन्हें योग विद्यालय स्थापन किया और उधर में योग शिक्षा ये किया। विदेश में अमेरिका लंदन में उन्हें धर्म प्रचार किया और इसके बाद में 1952 में 7 मार्च ने अमेरिका में उन्हें अपना देह को छूट के अमरधाम में यात्रा किया। हम सुना था अमेरिका में उनका जो देह है रखा हुआ था, अभी क्या हुआ मालूम नहीं है। तो रखा हुआ था तो ये म्यूजियम में और ये कोई ये दवाई दे के रखता है, ये सुरक्षित अवस्था होता है, ये हम सुना था। और माँ का विषय में एक बोल रहा है। माँ जो बच्ची था ना, माँ ये में
ज़्यादा लेखा पढ़ा नहीं किया था। 2-3 महीना इसी में उन्हें ये पाठशाला में शिक्षा किया था। हम लोग खेवरा में गया था, तो कोई हम लोग को बताया था माँ यही स्कूल में शिक्षा किया था। शायद वो स्कूल तो अभी भी है, भग्न हो गया था, फिर तो अच्छा किया। तो हम लोग भी बताया यही स्कूल में माँ शिक्षा किया था। एक दिन का बात है, तो हम लोग भी बचपन में जब स्कूल में ये करता था तो इंस्पेक्टर आता था परिदर्शन करने के लिए। हम लोग जीवन में भी कई बार ये इंस्पेक्टर आया था परिदर्शन करने के लिए। जो लोग अच्छा ये पाठ करता था शिक्षक, उन लोग को पहले में बुझाता था, ये कोई प्रश्न करे तो उत्तर देने से ऐसे। तो क्या हुआ, तो माँ जो ये था स्कूल में था, बच्ची था, तो इसे परिदर्शन करने लिए आया था। तो सबको प्रश्न किया, किसी किसी को करते करते माँ का पाली आया। तो माँ को जो प्रश्न किया, माँ उस सही उत्तर दिया। और इसको आगे में जो ये था शिक्षिका था, उन्हें वो परिदर्शन करने जो आया उनके पीछे में खड़ा होके स्लेट में लिख के ऐसे ऐसे दिखाता था, जो वही देख के तुम लोग बोलो, ये बोलो प्रश्न का उत्तर बोलो। वो लोग ये कि माँ का बारे में माँ को जो देखा है, माँ देखा ही नहीं। माँ अपना ये से जो बोला वही ये हुआ, यही है जो सत्य का प्रतीक है, जो साक्षात ये है सरस्वती का ये है। उन्हें ये स्लेट में देख के काहे बताएगा, और जो माँ बताए इससे उन्हें ये जो परिदर्शन करें उन्हें खूब खुशी हुआ। इसको बाद में जो माँ विश्व जननी का रूप में ये में प्रकाश हुआ, तो वाराणसी में माँ जब था तो वही जो ये है माँ का जो ये शिक्षिका था उन्हें आया था। तो माँ का नाम तो निर्मला था ना, इसको बाद में भाई जी का दिया हुआ नाम आनंदमयी में कैसे हुआ था। तो बोला है यही निर्मला मेरा छात्री था। एक बार इससे हम सीरेज पे लिखे वो ये देखा ही नहीं। आज हम गर्वित है, ये मेरा छात्री और विश्व जननी का रूप में ये हुआ। इसलिए बोला जाता है संतान बड़ा होने से माता पिता गर्वित होता है। ये हुआ जो ये छात्र बड़ा होने से शिक्षक शिक्षिका उन लोग गर्व अनुभव करता है। और जो ये है जो शिष्य बड़ा होने से गुरु गर्व अनुभव करता है। बड़ा स्कूल जीवन का 4 शिक्षक 2 शिक्षिका अभी भी इधर में है। हम ये से भी उनसे बात कर रहे हैं, उम्र हो गया। एक तो शिक्षक बोला है ये हमारा ये है, आप ज़्यादा ये मत करना, इसे उम्र हो गया ना। तो इसे यही है जो माता पिता का बाद में शिक्षा गुरु उन लोग का ये में उन लोग का प्रभाव से आज हमारे जीवन में भी ये हुआ। इसलिए उन लोग का चरण में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वही माँ आज विश्व जननी का रूप में ये हुआ। अब जगन्नाथ जी का बारे में एक घटना बोल रहा है। एक बार का बात है, जगन्नाथ जी का इच्छा हुआ जो वो कोई भक्तों का वो कृपा करेगा। भगवान का इच्छा जब होता है ना, तो भगवान भक्त को कृपा करने के लिए भक्त का दर्जा में भी पहुंच जाता है। यही का प्रमाण है। एक दिन सुबह में जगन्नाथ जी निकाल गया मंदिर से, निकाल के जाते जाते एक ग्राम में पहुंच गया। ग्राम में पहुंच के उन्हें एक रत्नाकर बोल के एक मिठाई का दुकान था, उस दुकान में ढुक गया। ढुका के पेट भर करके मिठाई खाया। खा के जब निकालने जा रहा था तो रत्नाकर ये में बैठा हुआ था, केस में बैठा हुआ था। उन्हें बोला रुपया दीजिए। भगवान तो ब्राह्मण का ये में इसमें गया था, तो बोल मेरा पास में तो पैसा है नहीं, तो आप इतना खा लिया, पैसा देने पड़ेगा। भगवान किया अपना हाथ का अंगूठा खुल के बोला ऐसो रखो, काल कोई आके पैसा लेके अंगूठा लेके जाएगा। और बड़ा खुशी हुआ।
ये कुछ मिठाई खाया, इसको ये में उंगली रख के गया, ठीक है। बोले ठीक है, तो वो अपना लय में रख दिया। रात में भगवान बड़ा पांडा को सपने में ये किया, देखो कल सुबह में हम गया था इस गांव में, इस रत्नाकर बोल के एक मिठाई का दुकान में, अब मिठाई खाया, खा के मेरा पास में तो पैसा है नहीं, तो हम क्या किया, मेरा अंगुरी रख के आया, तुम जाओ जाके अंगुरी तो लेके आओ और इसको विनिमय में दुखाया, इसके विनिमय पैसा लेके आना। बांधा तो सुन के बड़ा आचरित हो गया, उन्हें इस सुबह में ये किया, निकाल गया, निकालते वो गांव में पहुंच गया। गांव में पूछ के किसी को पूछा है, बोला ओ देखिए एक पेड़ है ना, पेड़ का नीचे में जो दुकान है वही है रत्नाकर का दुकान, ओ अभी ये दुकान में ही है। तो पांडा जी गया, पांडा जी जाके बोला आप रत्नाकर हैं, बोला हाँ। पांडा जी किया गया, उनका चरण में गिर गया भक्ति में, इसलिए बोला जाता है भक्ति परम धन, भक्ति संबल, भक्ति विवर्जित सब निष्फल। उन्हें भक्ति में उनका चरण पड़ा ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आप जगन्नाथ जी का पांडा है, मेरा चरण में आप गिर रहा है, दे तो बहुत भाग है आपको, काल जगन्नाथ जी को लाके आपको हाथ से मिठाई खाया, आज इसको विनिमय में पैसे का विनिमय में अंगुली रख के दिया। देखिए तो खुल के देखता, हाँ जगन्नाथ जी का अंगुली का नाम खुद ही तो है। तो बोला पैसा दीजिए, हमको बोले नहीं, हमें से देना वाला दीजिए। यदि जगन्नाथ जी मेरा को इतना कृपा किया तो हम भी खुद जगन्नाथ जी का मंदिर में हो जाएगा, वो सिर में ये करके वज्र बाजना दे के लेके हम जाएगा। आदेश दिया, वज्र बाजना आ गया, उन्हें माटवाड़ा होके सिर में ये अंगुली धर के जा रहा है। जाते जाते उधर में तो बड़ा ये हो गया, मंदिर में जगन्नाथ जी का इसे घटना घट गया। तो वो जब गया सब ये खुल दिया और बाजना ये हो रहा है, सब हो गया। तो उनको बड़ा भक्ति भाव में जगन्नाथ जी का वेदिका, स्वर्ण वेदिका पास में लेके गया। तो आँख से 2 बार पानी गिरता, एक आनंद से एक दुख से, उनका आनंद से पानी गिर रहा था। तो भगवान को उन्हें बोल रहा था, प्रभु आप कल जाके मिठाई खाया और अंगुली रख के आया था, आज हम खुद से अंगुली अब लेके आया, आप मेरा पर कृपा किया, अब अपना अंगुली निकाल दीजिए, हम वही में पिंडा देगा। भक्त का भगवान सबका जगन्नाथ, कोई देखा है कि नहीं देखा नहीं, बल्कि उन्हें देखा है, भगवान अपना अंगुली निकाल दिया, तो उन्हें अंगुली में निकाल दिया। भगवान ने उनसे पूछा है क्या चाहिए, बोले और मेरा क्या चाहिए, आप दर्शन दिया, मेरा हाथ में आप ये खाया, मिठाई खाया और अंगुली आप ये धारण किया, और मेरा कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में मेरा को लीन कर दीजिए। भगवान बोला तथास्तु, भक्त गिर गया और भगवान का चरण में लीन हो गया, भगवान का पदपद्म प्राप्त हुआ। यही है भगवान का लीला है, लीलामय का लीला। उन्हें लीला करने का लिए पूरी धाम में विद्यमान है। 25 साल हम चल रहा है, जो पूरी धाम में हम हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने का मेरा सौभाग्य प्रतिदिन होता है। इसलिए हम बताया था, यदि कोई दिन नहीं खाएगा इससे अच्छा है, अगर जगन्नाथ का दर्शन नहीं करके हम नहीं रहेगा, पूरी में हमें जगन्नाथ दर्शन करेगा, जितना दुर्योग जो हो जाएगा। कोरोना वायरस में भी हम जाता था अल्लूपुर में, ये कर ले दर्शन कर जाता था। यही है जगन्नाथ जी का, ये है उनका कृपा सदा वर्षण हो रहा है। इससे पात्र खुला रखना चाहिए, और हम लोग यदि पात्र खुला करके रखेगा तो भगवान का आशीर्वाद ये होगा, वर्षण होगा, और हम लोग का पत्र भर जाएगा। यही बोल के आज माँ और जगन्नाथ जी का चरण में, और वही जो परमहंस योगानंद जी का चरण में मेरा कुटी कुटी दंडवत करते हुए इस वीडियो का
हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ बोलो।